का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के भी मैथ पर। आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लाए हैं। 1/5 प्लस रूट 3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। आपको 1/5 प्लस रूट 3 है, तो इस टाइप के सवाल को पहले आपको बना के दिखाते हैं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे। हम देखिएगा, उत्तर मारिएगा। बनाना होगा अगर इस टाइप का सवाल, तो सबसे पहले हर परिमेयकरण करेंगे। तो 5 प्लस रूट 3, तो हर परिमेयकरण करेंगे तो नीचे अगर प्लस वाला है तो ऊपर नीचे माइनस वाला से गुना करेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। तो 5 माइनस रूट 3 बटा 5 माइनस रूट 3, ऊपर में हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस रूट 3 के स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा 5 माइनस रूट 3, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब यहाँ हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 और 25 में से 3 जाएगा तो 22। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बटा 22। लेकिन इतना इस टाइप के सवाल आपको इतना करना नहीं है, बस एक लाइन में सवाल का उत्तर होगा। इस टाइप का सवाल अगर दिया हुआ रहेगा, अगर प्लस में है तो अंश में आपको माइनस में लिखना है, प्लस में है तो अंश में आपको माइनस में लिखना है, प्लस में है तो अंश में आपको माइनस में लिखना है। तो माइनस में क्या लिखिएगा, 5 माइनस रूट 3 बटा, प्लस में है तो माइनस में लिख दियो। बटा में क्या करना है, स्क्वायर का अंतर, तो 5 के स्क्वायर 25 और रूट 3 के स्क्वायर 3, 5 माइनस रूट 3 और बटा में 22। प्लस है तो अंश में आपको माइनस में लिखना है, बटा में स्क्वायर का अंतर, तो 5 के स्क्वायर 25, रूट 3 के स्क्वायर 3, अब 25 में से 3 गया 22, यानी 5 माइनस रूट 3 बटा 22। ठीक है, नहीं 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। 1/2 प्लस रूट 3, तो वो क्या बताया कि हर में अगर प्लस वाला है तो अंश में आपको माइनस में लिखना है, प्लस है तो माइनस 2 माइनस रूट 3, बटा में क्या करना है, स्क्वायर का अंतर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बटा 1, यानी 2 माइनस हो जाएगा रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि 1/5 प्लस 2 रूट 3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो प्लस में है तो ऊपर में आपको माइनस में लिखना है। 5 माइनस 2 रूट 3 बटा में स्क्वायर का अंतर, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 3, 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, फिर हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट 3 बटा में 25 माइनस 4 तिहाई 12। अब क्या हो जाएगा यहाँ, 5 माइनस 2 रूट 3 बटा में 5 में से 2 गया था 3 और 2 में से 1 गया 1। वो बनाना होता है, इसे हमको समझाना होता है लिख करके, इसलिए इतना टाइम लगता है, लेकिन बनाने इस तरह से आ जाएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। प्लस है तो माइनस, बटा में स्क्वायर का अंतर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 3, तो 4 तिहाई 12, 25 में से 12 गया था 13। नहीं, जब बनाने आ जाएगा ना इस टाइप का, इस तरह से आपको लिखना नहीं पड़ेगा। देखिएगा आपको दिया संख्या 2 0 6 7 4 3 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। आपको स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताना है। संख्या आपको दे दिया 2 0 6 7 4 3 है, इसमें 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है।
जब भी आपको स्थानीय मान कहेगा निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 का हमको स्थानीय मान निकालना है, 6 का क्या निकालना है, स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान कहेगा तो देखेंगे 6 के बाद क्या गो अंक, 6 के बाद जय गो अंक होगा, 6 दे के उतना ही जीरो आपको बैठा देना है। और 6 का स्थानीय मान हमको यहाँ निकालना है तो 6 के बाद क्या गो अंक, 1 2 3, तो 6 पर 3 गो जीरो। तो बोला 6 के स्थानीय मान और अंकित मान, और 6 का अंकित मान कहेगा तो 6 हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान कहेगा तो 6 के बाद जय गो अंक तय गो जीरो, देखिए 6 के बाद 3 गो अंक तो 3 गो जीरो। और 6 का अंकित मान कहेगा तो जितना का अंकित मान कहेगा उतना ही हो जाएगा, तो 6 का अंकित मान हो जाएगा 6। अब बोला कि स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताइए, तो योग का मतलब जोड़, अब जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6 0 0 6, यही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। तरह का है, बोला कि संख्या इतना बराबर दिया हुआ है कि संख्या 9 9 3 5 0 7 1 3 6 0, नहीं, इतना में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर है। 2 3 दिया हुआ है, दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच अंतर बताना है। तो पहले इसका स्थानीय, 3 का स्थानीय मान निकालिए। तो ये 3 के बाद क्या गो अंक, 3 का स्थानीय मान बताना है। 3 के बाद देखेंगे क्या गो अंक, 1 2 3 4 5 6 7, 3 के बाद 7 गो अंक है तो आपको 7 को जीरो बैठा देना है। 3 4 5 6 7, 2 3 ना, अब दूसरा 3 देखिए यहाँ है तो इसका स्थानीय मान निकालिए। तो इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ई 3 के बाद क्या गो अंक, तो ई 3 के बाद है 2 अंक, ई 3 के बाद है 2 अंक, तो 3 ई 3 के बाद 2 अंक, तो 3 पर क्या गो जीरो, 2 जीरो। जितना का स्थानीय मान कहेगा उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो आपको बैठाना है। अब वो क्या पूछा, अंतर ना, तो अंतर यानी घटा दीजिए, तो 0 0, 10 में से 3 गया 7, ये बच जाएगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ भी बचेगा 9, यहाँ भी 9, और यहाँ हो जाएगा 2। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 0 0, 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 9, ये होगा 9 9 9, और ये हो जाएगा 2। ये भी सवाल उसी तरह का है। तो 3 7 2 8 4 5 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। योग कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, अंतर कहेगा घटा लीजिएगा, और गुणनफल कहेगा तो गुना कर दीजिएगा। तो 7 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताना है। तो 7 का पहले स्थानीय मान निकाल लीजिए। 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 का स्थानीय मान तो 7 लिख दीजिए। अब 7 के बाद क्या गो अंक, 1 2 3 4 5, तो 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5, ये 7 का स्थानीय मान होगा। और 7 का अंकित मान का होता था, जितना का अंकित मान कहेगा उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ 7 का अंकित मान बोला था 7 हो जाएगा, और 2 का अंकित मान का था 2 हो जाएगा, 8 का अंकित मान कहेगा तो 8 हो जाएगा। 7 का अंकित मान बोला था 7 हो जाएगा। अब कहा था योग, तो जोड़ दीजिए यहाँ, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, यहाँ 7, 2 2 4, 2 2 4, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। स्थानीय मान कहेगा तो आपको देख लेना है कि जितना का स्थानीय मान कहेगा उसके बाद जय गो अंक होगा उतना ही जीरो। जैसे यहाँ 7 का स्थानीय मान बोला, 7 के बाद क्या गो अंक, 1 2 3 4 5, तो 7 पर 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5, और अंकित मान बोला था 7 का अंकित मान कहेगा तो 7 ही हो जाएगा। अब बोला योग, तो योग का मतलब जोड़ देंगे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए कॉमा तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या बताना है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का योग 12 का मतलब आपको लिखना है x + y बराबर 12, x + y बराबर दे दिया आपको 12। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा, तो 18 ज़्यादा हो जाती है या 18 कम हो जाती है। जब इस टाइप का आएगा तो आपको लिखना है x - y। क्या लिखना है यहाँ पर आपको अगला, x - y। तो जितना ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा उसको लिखना है। 18 ज़्यादा हो जाती तो 18 लिखेंगे, 18 कम हो जाती तो फिर 18 ही लिखते हैं।
और भाग आपको कितना से देना है, भाग आपको 9 से दे देना है। 9 दूनी 18 यानी 2। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो जोड़ के आधा, तो 12 2 14, 14 के आधा 7। y का मान निकालना है तो घटा के आधा, तो 12 में से 2 गया था, तो 12 में से 2 गया 10, और 10 के आधा हो जाएगा 8। सवाल में कहेगा ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है, तो मूल संख्या होगा छोटा वाला। सवाल में कहेगा बढ़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो मूल संख्या होगा छोटा वाला। अगर सवाल में कहता है कम हो जाती है, तो मूल संख्या होगा बड़ा वाला। सवाल में यहाँ क्या कहता है, 18 ज़्यादा हो जाती है ना, तो मूल संख्या होगा छोटा। तो यहाँ संख्या बनेगा, एक बनेगा 78 और एक बनेगा 87। एक बनेगा 78 और एक संख्या बनेगा 87। तो बोला 18 ज़्यादा हो जाती है ना, तो संख्या होगा छोटा वाला। छोटा वाला यानी 78। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 78। आपको एक समीकरण आपको लिखना है, योग बोला तो x + y = 12 हो गया। अब अगला जो आपको देगा 18 बढ़ जाती है या 18 घट जाती है, तो वहाँ आपको x - y लिखना है। और x - y वाला 18 ज़्यादा हो जाती है, तो जितना ज़्यादा कहेगा उसी में आपको 9 से भाग देना है। तो 9 दूनी 18 यानी 2 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकालना होगा, तो जोड़ के आधा, तो 12 2 14, 14 के आधा 7। y का मान निकालना होगा तो घटा के आधा, तो 12 में से 2 गया तो 10, 10 के आधा। 12 में से 2 गया तो 10, और 10 के आधा हो जाएगा 5। संख्या यहाँ क्या क्या बनेगा, संख्या बनेगा 75। अब 2 अंकों की संख्या बनाइएगा तो एक संख्या बनेगा 75 और एक बनेगा 57। अब वो क्या बताया कि 18 ज़्यादा हो जाती है तो संख्या होगा मूल संख्या छोटा वाला, और कम हो जाती है तो मूल संख्या होगा बड़ा वाला। तो यहाँ सवाल बोला 18 ज़्यादा हो जाती है ना, तो मूल संख्या जो बनेगा वो होगा छोटा वाला। 75 57 में छोटा कौन होगा, 57। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 57। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए में दिया 19, बी में 18, सी में 28 और डी में दिया 30। सवाल में आपको क्या बोला कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जो 2 अंकों की संख्या होगा इसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़िएगा, यहाँ अंकों का योग करेंगे तो 1 + 9 10 होगा। 1 में 9 को जोड़िएगा 10 होगा। और सवाल में बोला कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, इसका लिए इसका उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ 1 + 8 तो 9 होगा, इसका लिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे भी आप चेक करके देख लेंगे, तो 8 2 10, यहाँ भी 9 नहीं होगा, 3 जो 0, यहाँ भी 9 नहीं होगा, इसका ये भी उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सब उसी टाइप का देखिएगा, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10। अंकों का योग 10 का मतलब x + y बराबर आपको दिया 10। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या अगला समीकरण आपको लिखना है माइनस में, यानी x - y। तो कमी कितना का होता है, 54 का ना, तो 54 लिख दीजिए। भाग कितना से देना है, 9 से, 9 6 1 54। अब x का मान कहेगा तो अब यहाँ से x निकालना है, तो जोड़ के आधा, तो 10 और 6 16, 16 के आधा 8। y का मान निकालना है तो घटा के आधा, तो 10 में से 6 गया था 4, और 4 के आधा 2। तो यहाँ से संख्या 2 बनेगा, एक संख्या बनेगा 82, एक संख्या बनेगा 82 और दूसरा बनेगा 28। एक बनेगा 8 2 से 82 और दूसरा बनेगा 28। अब बोला यहाँ 54 कम हो जाती है, तो यहाँ से मूल संख्या जो बनेगा, मूल संख्या तो क्या बताया, कम हो जाती है तो मूल संख्या होगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला यानी 82। लेकिन सवाल में आपको क्या बोला कि नई संख्या ज्ञात कीजिए। नई संख्या मतलब बदली हुई संख्या, नई संख्या। तो नई संख्या यानी बदली हुई संख्या, तो इसको बदल दीजिएगा तो क्या बनेगा, इसका जब इसको उलट दीजिएगा तो क्या बनेगा, 82 का उल्टा 28, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 28।
सवाल में अगर मूल संख्या कहा था तो 82 आंसर होता, लेकिन बोला नई संख्या यानी बदली हुई संख्या, तो बदल दीजिए, तो बदलिएगा तो क्या बनेगा 28। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 28। सवाल देखिएगा, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसके लिए आपको एक फार्मूला लिख देते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। रूट अंडर 4a + 1 प्लस 1 बटा 2, बटा में क्या याद रखिएगा 2। 4a + 1 बटा 2, ये रूट से बाहर 1 होगा। अब देखिए a के जगह पर क्या रखिएगा, a के जगह पर जो यहाँ मान दिया हुआ रहेगा वो रखना है आपको। तो a के जगह पर मान क्या रखिएगा 30, a के जगह पर 30 रखिएगा, तो रूट अंडर 4 × 30 + 1 + 1 सबके बटा में क्या लिखिएगा 2। ये 4 × 12, 4 30 चौका 120, 120 और 1 121, और 121 का वर्गमूल क्या होगा, तो 121 के वर्गमूल 11 और जोड़े 1 बटा 2, तो 11 1 12, तो 12 बटा 2 यानी 2 6 12 यानी 6। तो ए के जगह पर जो है यहाँ मान दिया हुआ रहेगा वही रखिएगा। तो ए के जगह पर 30, तो 30 रख दिए, तो 30 × 4, तो 30 × 4 120 है, 120 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो 120 में 1 जोड़िएगा तो 121, 121 के वर्गमूल 11 और प्लस में 1 बटा में 2, 11 1 12 बटा 2, तो 12 बटा 2 यानी 6। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के सवाल को आप दूसरे तरीका से भी जल्दी बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 30 के जगह पर यहाँ पर 7 रहता, 30 के जगह पर आपको दे देता 7, जैसे 30 की जगह पर आपको दे देता कि √7 प्लस √7 प्लस √7, इस तरह से नहीं। तो इस तरह का भी सवाल दे देगा, तब क्या कीजिएगा, अब ए के जगह पर आपको रखना क्या है 7, तो 7 रखेंगे ए की जगह पर, 7 चौक 28, 28 और 1 29, तो √29 + 1 बटा 2। अगर मैंने 30 की जगह पर 5 देता, 30 की जगह पर 1 कुछ भी देगा 30 की जगह पर, तो आप इस तरह से बनाइएगा तो आसानी से आपको बन जाएगा। इसी टाइप का है। तो देखिए यहाँ ए की जगह पर क्या हो जाएगा, तो ए की जगह पर हो जाएगा 5, ए की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ 5। फार्मूला आपको क्या बताया, रूट अंडर 4a + 1 + 1 बटा 2। ए के स्थान पर क्या रखिएगा 5, तो जब ए के स्थान पर 5 रखिएगा, 4 × 5 और जोड़ 1 और प्लस 1 और बटा में 2, 5 चौका 20 और 20 और 1 21, ये हो जाएगा √21 और प्लस 1 और बटा में 2। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। नहीं यानी 5 के जब कुछ भी दे देगा तो ये फार्मूला से आपको आसानी से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए सवाल यही होता और प्लस के जब माइनस होता तो उसके लिए सूत्र होता है रूट अंडर 4a + 1 -1 बटा 2। सवाल मान लीजिए जिसमें 5 ही 5 होता, लेकिन प्लस के जगह माइनस होता तो ये फार्मूला लगाते हैं। देखिए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिएगा, जैसे यहाँ पर आता रूट अंडर 6 इस टाइप का सवाल होता। तो माइनस वाला के लिए क्या फार्मूला आपको बताए, माइनस वाला के लिए फार्मूला बताए रूट अंडर 4a + 1 -1 बटा 2। यानी ए के जगह पर क्या रखिएगा, ए के जगह पर 6 रखेंगे, तो ए के जगह पर 6 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 6 + 1 -1 बटा में 2। यहाँ देखिएगा 6 चौक 24, 24 है 1 25 और 25 के वर्गमूल 5, तो 5 - 1 बटा 2, तो 5 में से गया 4, 4 बटा 2 यानी 2 दूनी 4। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2। पर अगर यहाँ 7 होता तो भी फार्मूला काम करता। ये फार्मूला आपके लिए रामबाण है। फार्मूला क्या बताएं,
4a प्लस 1 और -1/2। ये माइनस वाला के लिए है। इससे पहले मान ली यहाँ पर प्लस रहता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया कि यहाँ पर प्लस लगा देना है। अगर इसमें सवाल अगर माइनस में आता तो यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो ए की जगह पर 7 रखेंगे, तो ए की जगह पर 7 रखिएगा तो 4 × 7 +1 और -1/2, यानी कि 7 चौक 28, 28 है 1 29। यहाँ हो जाएगा √29 -1/2। यही सवाल, इस सवाल का उत्तर यही हो जाएगा। तो √29 -1/2। जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है सब क्वेश्चन को आपको बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में उस सब का आंसर करवा दिया जाएगा।